नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार डीआरजीपी वन नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, शिक्षक से जुड़ी हुई एक नई खबर के साथ। मित्रों, झारखंड में शिक्षकों का स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो चुका है और प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक के शिक्षकों का स्थानांतरण लिस्ट जारी हो चुका है, लेकिन अभी भी लिस्ट बन रहा है, जारी हो रहा है। ये खबर है आपका 17/11/2025 का निकाला हुआ आपका लेटर है, जिसका पत्रांक है 2107। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा ये पत्र जारी कर दिया गया है 17/11/2025 को, जिसमें बहुत सारे शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। ये प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का स्थानांतरण लिस्ट है। ये तीसरा लिस्ट निकाला गया है और आगे भी निकल सकता है लिस्ट। तो किन किन शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ रिक्ति हुई है और कहाँ सीट भर गया है। तो यहाँ पर आप साफ है कि अभी भी ट्रांसफ़र का लिस्ट निकल रहा है, तो हाई स्कूल शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र का लिस्ट और आ सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही विभाग द्वारा रिक्ति मांगी गई थी। +2 शिक्षकों का भी रिक्ति मांगा गया है, लेकिन उसका कब अभी ट्रांसफ़र होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल हम लोग इस लिस्ट को देख लेते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पत्र आपका है, जिसका पत्रांक है 2107, 17/11/2025 का निकाला हुआ लेटर है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक के स्थानांतरण नीति की स्वीकृति से संबंधित संकल्प संख्या 2093 दिनांक 6/8/2019, अधिसूचना संख्या 1556 दिनांक 8/6/2022 तथा अधिसूचना संख्या 1522 दिनांक 14/5/2025 के आलोक में, मतलब ये सारा जो दिया हुआ है ये ट्रांसफर नियमावली का दिया गया है पत्रांक दिनांक, और इसी के आलोक में जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा इंटर प्रशिक्षित कक्षा 1 से 5 एवं स्नातक प्रशिक्षित कक्षा 6 से 8 शिक्षक के विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के संबंध में ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल पर प्राप्त अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित अभ्यावेदनों पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति की बैठक दिनांक 25/9/2025 के आलोक में निम्नलिखित शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष परिस्थिति में अंतर जिला स्थानांतरण उनके नाम के सम्मुख अंकित जिला में निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट, ये विशेष परिस्थिति में किया गया है। पूरा तो नहीं दिखाते हैं, यहाँ से देखिए सीधे कौन जिला में कहाँ, कौन जिला से कौन जिला में हुआ है ट्रांसफ़र, इसको देखा जाए। जैसे बोकारो से पहले दिया गया, बोकारो से सरायकेला खरसावां है, बोकारो से धनबाद गए, बोकारो से सरायकेला खरसावां है, बोकारो से पाकुड़ है, धनबाद है, मतलब पहले बोकारो का लिस्ट दिया गया है। इतना देखा जा सकता है। तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं, टोटल 617 शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है। ये भी प्रयासरत थे और विशेष परिस्थिति में इनका स्थानांतरण किया गया है। विशेष परिस्थिति में आपका बीमारी है, पति पत्नी मामला है, ये सभी देखा गया है, इसलिए इनक्यूबल डिजीज कहीं कहीं लिखा है, कहीं है वुमेन टीचर है, महिला शिक्षक कह के किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, रोहित कुमार महतो जी बोकारो में थे जो धनबाद चले गए। तो यहाँ सारा लिस्ट है। ये लिस्ट से आपको पता चलेगा कि कौन जिला में शिक्षक गए हैं और कहाँ पर सीट खाली रह गया है, और यदि फिर स्थानांतरण का लिस्ट निकलेगा तो इसके लिए फिर से अप्लाई किया जा सकता है उस जगह पर। तो ये निदेशालय द्वारा जारी किया गया पत्र है, वहीं से जारी किया गया है, और फिर इनका जिला में स्थापना समिति का बैठक होगा और उसके बाद इनको विद्यालय अलॉट किया जाएगा। विद्यालय जब अलॉट हो जाएगा तभी इनको अपने मूल जगह से विरमित होना है।
इससे पहले विरमित नहीं होना है, क्योंकि अभी हाई स्कूल शिक्षकों में से कुछ शिक्षक का तो ऐसा हो गया कि ट्रांसफ़र होके किसी जिला में गए और उस विषय का उस जिला में सीट ही नहीं है। सीट नहीं होने के कारण उनको पदस्थापित करने में जिला शिक्षा पदाधिकारी को परेशानी हो रही है, जिसके लिए निदेशक से मार्गदर्शन मांगा गया है। तो ऐसी स्थिति ना आए कि आपका सीट ही ना हो उस जिला में, तो इसको बढ़िया से छानबीन कर लेना है और उसके बाद ही अप्लाई करना है, देना है। क्योंकि ट्रांसफ़र का जो अभी प्रक्रिया है और जो स्थानांतरण हो रहा है, बहुत मुश्किल से होता है स्थानांतरण, और सही जगह पर होना और भी मुश्किल है। इसीलिए बढ़िया से छानबीन करके ही आवेदन करना है, देखना है कहाँ पर सीट खाली है, कहाँ नहीं है। जहाँ पर सीट खाली नहीं होगा वहाँ के लिए अप्लाई करना मूर्खता होगा, क्योंकि इसमें फंसने का चांस ज़्यादा है। बहुत सारे शिक्षक मित्र इस स्थिति में फंस चुके थे, नो वैकेंसी में आ गए थे, तो दिक्कत हुआ, फिर उनका नहीं हो पाया स्थानांतरण। तो इसीलिए ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए है कि छानबीन बढ़िया से करके विद्यालय को बढ़िया से देख लेना है और उसके बाद ही स्थानांतरण के लिए आवेदन। दुमका जिला से है, दुमका जिला से बहुत है, सो देवघर, धनबाद, जामताड़ा, गोड्डा आदि गए हुए हैं। मतलब प्रत्येक जिला से स्थानांतरण हुआ है। टोटल 615 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है। नाम आप देख सकते हैं किस कारण से किया गया है और कौन जिला से कौन जिला में गए। बाकी उधर टीचर आईडी दिया हुआ है, जिसको मैंने छुपा दिया है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं 615 शिक्षकों का है। अभी 7वां पेज में 19 पेज है, तो अब थोड़ा इसको जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं। उसके बाद नीचे में जो है, सबसे नीचे में निर्देश दिया गया है कि जिस जिला में जाएंगे वहाँ उनकी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी, मतलब वहाँ वो सीनियर नहीं होंगे। तो ये सब शर्त रहेगा, उनको किसी तरह का भत्ता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये अपनी इच्छा से स्थानांतरण किए हैं, अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरण किया जा रहा है, इसीलिए किसी तरह का भत्ता दे नहीं होगा। यही सब शर्त लिखा रहेगा, इसीलिए सबसे ऊपर में ही ये निर्देश दे दिया गया है कि आपके अभ्यावेदन पर टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से आपके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरण किया जा रहा है, इसीलिए इसमें किसी तरह का भत्ता दे नहीं होगा। तो सरसरी निगाह से इसको देख लेना है। करीब करीब सब जिला से शिक्षक इधर से उधर हुए हैं। ज़्यादातर बीमारी वाला मामला है और पति पत्नी मामला, इसी को ज़्यादा शिक्षकों को उठाया गया इसी में से। अब हम लोग चलते हैं सीधे इसके क्या क्या शर्त है। तो शर्त में है कि नए जिले में स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतनमान वही होगा जिस वेतनमान पर वे इस अंतर जिला स्थानांतरण के पूर्व कार्यरत थे। मतलब वेतन में कोई कटौती नहीं होगी, जो वेतन मिल रहा है वही वेतन दूसरा जिला में जाने पर मिलेगा। फिर दूसरा पॉइंट है, उक्त स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता कार्यरत वेतनमान में नए जिला संवर्ग में उनके जिला में योगदान की तिथि से निर्धारित होगी, तथापि सेवानिवृत्ति पावने हेतु उनके पूर्व सेवा की भी गणना की जाएगी। मतलब वरीयता जो है, सीनियरिटी है, वो खत्म हो जाएगा, अब ज्वाइनिंग से फिर शुरू हो जाएगा उनका। लेकिन जो भी और भी लाभ जो मिलता है सेवानिवृत्ति का लाभ, वो पूर्व के सेवा से गणना किया जाएगा। उक्त सभी स्थानांतरण शिक्षकों के अनुरोध पर किए गए हैं, अतः उन्हें स्थानांतरण यात्रा भत्ता अनुमान नहीं होगा। मतलब किसी तरह का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। स्थानांतरित शिक्षकों की उक्त सूची में यदि कोई ऐसे शिक्षक भी पाए जाते हैं जिनकी सेवा नियमित नहीं है, तो विधिवत नियुक्त नहीं है। मतलब कहने मतलब अगर सरकारी शिक्षक वो नहीं है, पारा शिक्षक है, तो उसकी सूचना तत्काल है सो निदेशक महोदय को देना है तुरंत। साथ ही अगर किसी तरह का मामला है, किसी शिक्षक पर कार्रवाई हुआ है, तो उस कार्रवाई की सारी रिपोर्ट है तो अगले जिला में स्थानांतरित की जाएगी।
और यहाँ पर फिर छठा पॉइंट बताता है कि स्थानांतरित जिले में पदस्थापन के उपरांत ही, मतलब जहाँ पद ट्रांसफर आपका हुआ है वहाँ जब आपको विद्यालय अलॉट हो जाएगा तभी आप मूल विद्यालय से विरमित होंगे। तो ये सारा चीज दिया गया है। तो ये लिस्ट निकल चुका है, आशा है कि और भी लिस्ट निकलेगा, और हाई स्कूल का भी बहुत जल्द एक और लिस्ट निकलने वाला है क्योंकि रिक्ति मांगी गई है। +2 का भी रिक्ति मांगी गई है। जो भी न्यूज आएगा मैं तुरंत आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।